ये है कि हमारे मन में भगवान को देखने की लालसा बढ़ जाए। अगर आप भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा आपको हृदय में नहीं आती तो आपने मन से कथा नहीं सुनी महाराज। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान भी यही कहता है कि कोई दवा हम कान में डालते हैं ना तो उसका स्वाद मुंह में आता है ना। तो जब भगवान की कथा हम कान से सुनेंगे तो स्वाद मुंह में आएगा और मुंह से भगवान की कथा निकलेगी और कथा निकलेगी तो भगवान के दर्शन की लालायत आंखें हो जाएंगी। और भगवान के दर्शन के लिए जब आंखें लालायत हो जाएंगी महाराज तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लोग जिसे कहते हैं ना कि ये पागल हो गया, तो पागल होना कोई साधारण बात नहीं है। संत कहते हैं कि पागल का अर्थ क्या होता है, बोले भगवान को पाके जो उन्हीं में गल गया वही पागल है। वृंदावन के परम सिद्ध रसिक संत श्री रसका पागल जी महाराज बड़े अद्भुत दिव्य भजन गाते थे महाराज। और महाराज उन्हीं भजनों का प्रताप देखो प्रत्यक्ष रूप में अभी देखने को मिला कि उनके सारा पूरा शिष्य परिकर आ गया और गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहा है, हाथ की सेवा कर रहा है, भजन सुना रहा है। और भजनों को सुनते सुनते उस परमात्मा को निहारते निहारते प्राणों को त्याग दिया महाराज। यही भगवान के भजन का चमत्कार है, भगवान की कथा का चमत्कार है। तो महाराज भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली और कथा सुनने के बाद भगवान के नेत्रों बड़े लालायत हो रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि अवतरे ओ प्रभु जान गए सबको। भगवान का गुप्त रूप में पदार्पण हुआ है और मैं उसको प्रकट भी नहीं कर सकता और ये दर्शन के लिए ये नेत्र लालायत हो रहे हैं। एक बड़ा प्यारा पद है महाराज, अयोध्या वृंदावन के एक महात्मा गाते हैं कि गोवर्धन बासी साबरे अरे तुम बेन रहो बंक्य चिते मुस्काय के अरे सुंदर बदन गोवर्धन बासी साबरे तुम बिन रहो दर्शन को नैना तपे बचन सुनना को मिलबे खो ये रात पे जिए के जीवन हो। महाराज इतनी तड़पन जब आपके अंदर हो जाएगी तो परमात्मा फिर आपसे दूर नहीं रहेगा, परमात्मा को आना पड़ेगा। राम कृष्ण परमहंस जी को सब लोग जानते हैं, उनके शिष्य को भी सब लोग जानते हैं, विवेकानंद जी को। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज साक्षात काली मैया से बात करते थे, भोजन खिलाते थे, सेवा में रहते थे। और विवेकानंद जी ने कहा प्रभु गुरुदेव आपकी तो साक्षात काली मैया से बात होती है तो एक बार मेरी भी अर्जी लगा दो, मुझे भी दर्शन मिल जाए। तो परमहंस जी कहते कि विवेक कहते थे विवेक आपको दर्शन होंगे, निश्चिंत रहो। कुछ दिन बीत गए, फिर कहा विवेकानंद जी ने
कि गुरुदेव माँ से अर्जी लगाई थी, माँ मिलने के लिए मुझसे कही है कि नहीं? गुरुदेव ने कहा हाँ, मैंने कहा था मिलेंगी माँ, मिलेंगी, जरूर मिलेंगे। काफी समय बीत गया। फिर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि गुरुदेव अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से मैं अर्जी लगा रहा हूं, माँ से आप कह दो कि जल्दी मुझे दर्शन दे दें। तो गुरुदेव ने कहा चलो विवेक, आज तुम्हें माँ के दर्शन करा ही देते हैं। और साथ में लेके महाराज गंगा जी के तट पर गए और विवेकानंद जी को साथ में गुरुदेव गंगा जी में यहां तक प्रवेश कर गए। केवल सिर बचा है। गुरुदेव ने कहा कि विवेकानंद डुबकी लगाओ, आपको मां के दर्शन होंगे। विवेकानंद ने डुबकी लगाई और गुरुदेव ने विवेकानंद के सिर को उसी पानी में दबा दिया। महाराज छटपटाने लगे विवेकानंद जी, निकलने को व्याकुल हो गए। एक बार निकल आए, पूछे विवेकानंद कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव बहुत घबराहट हो रही है। गुरुदेव ने कहा अभी नहीं। एक बार फिर डुबकी लगवाई, फिर दबाया, काफी देर तक दबाए रहे। अब तो महाराज विवेकानंद को लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। और विवेकानंद जी महाराज तुरंत ऊपर आए और कहा गुरुदेव अब तो मुझे लग रहा था कि मेरे प्राण चले जाएंगे। तो बोले विवेक, जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि माँ के बिन मेरे प्राण चले जाएंगे, प्राण नहीं रहेंगे, उसी दिन तुम्हारे सामने माँ प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी। उस दिन आपको माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। भैया ये नेत्र दर्शन के लिए लायल हो तो सही, परमात्मा तो बाट लगा ही बैठा है कि कौन मुझे भगत बुला रहा है। इतना प्रेम परमात्मा से करके तो देखो। अरे जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मेरे गोविंद तो केवल प्रेम के मूंगे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा, जान ले जो अरे जान निहारा। भगवान से लाड़ लड़ा के तो देखो कैसे भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान अवश्य मिलेंगे।